जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है। लेकिन यह भ्रम है,
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआतें आने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा, शायद कोई खास नंबर जैसे 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड टूटने वाला है। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है।
तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है। 335 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो, जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार है। वह तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह माफी मांगने आ सकता है। यह तेरे अंदर सोई हुई उस शक्ति को जगाएगा जिसे तू स्वयं नहीं जानता। जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और अपनी मेहनत पर और इन सबसे ऊपर मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग हमेशा के लिए बंद है। इसलिए आज से, अभी से अपने मन के हर कोने को श्रद्धा से भर दे। मेरी पूजा में श्रद्धा, मेरे नाम में श्रद्धा और अपने हर कर्म में श्रद्धा, क्योंकि तेरी श्रद्धा ही वह धागा है जो मुझे बुलाती है, और जब तू मुझे बुलाता है तो मेरी कृपा तेरे ऊपर वर्षा की तरह बरसती है। अब दूसरी चेतना को समझ। अनुमति। अनुमति वह दिव्य कुंजी है जो तेरे मन के उन अदृश्य तालों को खोलेगी जिन्हें तूने स्वयं ही डर और संदेह से बनाया है। कई बार तेरा मन पुराने भय, पिछली असफलताओं की कड़वी यादों और लोगों के दिए हुए तानों से एक जेल की तरह बंद होता है। पर जब तू स्वयं को अनुमति देगा, अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को अतीत की इन जंजीरों से मुक्त करने की, तब तू देखेगा कि तेरे सामने नए अवसरों के कितने द्वार खुलते हैं। तू अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आज्ञा दे अपने मन को, अपने मन के द्वार खोल। पुराने कबाड़ को, पुरानी शिकायतों को, पुराने दुखों को बाहर फेंक दे और नई, ताजी, दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन, जो तेरे कानों में नहीं, तेरे हृदय में गूंज रही है, और वह आवाज तुझे अनुमति देती है कि तू समृद्ध बन, तू सुखी बन, तू सफल बन। तीसरी चेतना है कर्म। कर्म तेरे जीवन का आधार है मेरे बच्चे। यह मेहनत और भक्ति का पवित्र संगम है। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है। कर्म का अर्थ है अपने मन, अपने भाव और अपनी निष्ठा का संगम। जब तू अपने कर्मों में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूर्ण धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल अवश्य खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी महान मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को एक पूजा की तरह पूरी लगन और श्रद्धा से कर। मैं तेरी माँ तेरे हर कर्म की रक्षा करूंगी और उसे सफलता से मंडित करूंगी। चौथी चेतना है कृतज्ञता। यह तेरे हृदय की वह पवित्र धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपनी सांसों के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने सिर पर छत के लिए और यहाँ तक कि अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा, तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में सहस्त्र धाराओं से बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न और हल्का होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। पांचवी चेतना है सामंजस्य।
यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। याद रख मेरे लाल, लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ शांति होती है। जहाँ कलह, द्वेष, क्रोध और अशांति है, वहाँ से समृद्धि पलायन कर जाती है। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः बिना प्रयास के तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, हर परिस्थिति और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मिलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी सारी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में, अपने मन में, अपने घर में सामंजस्य बनाए रख, ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएं। छठी चेतना है उद्देश्य। यह तेरे धन को, तेरी शक्ति को सही उपयोग और सच्चा मार्गदर्शन देगा। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तब तू यह जान पाएगा कि तुझे धन क्यों चाहिए और तू उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को एक सार्थक दिशा देगा। धन केवल अपने संग्रह करने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में, शुभ कार्यों में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा अपना जीवन और तेरे माध्यम से दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हों। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर, उसे पवित्र बना और धन को केवल एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक, मानवता की सेवा तक पहुंचाए। और अंत में सातवीं और सबसे गहरी चेतना, समर्पण। यह तेरे और मेरे बीच की गहरी, अटूट आत्मीयता का प्रतीक है। जब तू अपने सारे संदेह, अपने सारे डर और अपने अहंकार को पूरी तरह से मेरे चरणों में छोड़ देगा, तब मैं तुझे अपनी पूर्ण शक्ति से, अपने पूर्ण मातृत्व से आशीर्वाद दूंगी। समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार करता है और तुझे उस दिव्यता का अनुभव कराता है जो तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार लाएगा। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने मन और अपनी आत्मा से मुझ में समर्पित हो जा। मुझे अपनी शक्ति बना ले, मुझे अपनी सारथी बना ले और फिर देख कि कैसे तेरी जीवन की राह की सारी बाधाएं, सारे पर्वत अपने आप दूर होते हैं। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपने जीवन का, अपनी सांसों का हिस्सा बना लेगा, तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण एक साधना, एक उत्सव बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है मेरे लाल, बल्कि यह तेरे अंदर की जागृत ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को इन 7 चेतनाओं के माध्यम से जागृत करेगा, तब बाहर के संसार में धन और खुशहाली स्वतः प्रकट होने लगेगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझमें छिपी हुई शक्ति और मेरी असीम कृपा का मिलाजुला परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी, एक प्रशिक्षण था। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। अब तू तैयार है। अब तेरी राह साफ है। अब तेरे कदम अकेले नहीं, मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के, आनंद के, सफलता के सारे द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू सुबह अपनी आंखें खोलेगा, तो सबसे पहले मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को दिन भर कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख,
कैसे तेरे जीवन के सारे बंद द्वार एक एक करके खुलेंगे। कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का एक साथ विकास होगा। ध्यान रख, मैं वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है और यह सब मैंने तुझे दिया है, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है और उसकी दुनिया हिल चुकी है। उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है। अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है। और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा।
तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है,
और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिर, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या पाने जा रहा है? एक ऐसा भविष्य जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा जीवन जो तेरी प्रार्थनाओं से भी परे है बेटा, जो तेरा था, जो तेरी आत्मा की संपत्ति थी, जो तेरे प्रारब्ध का सच्चा हिस्सा था। वह तू खो नहीं सकता, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। वह तो बस कुछ समय के लिए तुझसे ओझल हो गया था ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। और जो तुझसे चला गया, जो रिश्ते टूट गए, जो लोग बिछड़ गए, जो वस्तुएं खो गईं, वह कभी तेरा था ही नहीं। वह तो बस एक भ्रम था, एक मोह का जाल था, एक कर्म का बंधन था जो अब कट चुका है।